Good morning, students. I am your Hindi teacher from Premchand Memorial Public School. Today I am going to teach you chapter number 4, एक दिन माँ के लिए। माँ बच्चों के लिए ईश्वर का रूप तथा उनकी गोद स्वर्ग होती है। माँ के ममतत्व एवं स्नेह की शीतल छाया में पलकर ही बच्चा अपने जीवन की विविध अवस्थाओं से गुजरता हुआ एक संपूर्ण व्यक्ति या इंसान बनता है। माँ अपने बच्चे को ईश्वर की तरह, भगवान की तरह ही प्रेम देती है, प्यार करती है और माँ के ममतत्व, माँ का जो प्यार होता है और माँ के द्वारा जो दिया गया ज्ञान होता है, उसी से बच्चा आगे बढ़ता है तथा ज्ञान अर्जित करता है और जिससे वह एक संपूर्ण व्यक्ति और एक इंसान बनता है, एक अच्छा इंसान बनता है तथा जीवन में आगे जाता है। मातृ दिवस अथवा मदर्स डे मनाने की परंपरा बहुत पुरानी नहीं है। 17वीं शताब्दी में यूनाइटेड किंगडम में इसे मनाना शुरू किया गया था। एक पुरानी परंपरा के अनुसार ईसाइयों को अपनी माँ के चर्च में साल में कम से कम एक दिन जाना चाहिए। शायद वही रिवाज धीरे धीरे मदर्स डे अथवा मातृ दिवस के रूप में बदल गया। मातृ दिवस के दौरान जो बच्चा होता है तथा घर के जो परिवार के अन्य सदस्य होते हैं वो माँ को प्रेम देते हैं, सम्मान देते हैं और ये जो मातृ दिवस है ये 17वीं शताब्दी में यूनाइटेड किंगडम में इसे मनाना शुरू किया गया था और धीरे धीरे ये मातृ दिवस जो था ये परंपरा के रूप में विकसित होने लगा तथा सभी लोग इसे मनाने लग गए। प्रारंभ में वो दिन लेंट ईस्टर के 40 दिन पहले के चौथे रविवार को मनाया जाता था। इसे मदरिंग संडे अथवा मिडलेट संडे कहा जाता था जो मार्च में आता है। ब्रिटेन में 16वीं शताब्दी में मदरिंग संडे मनाने की परंपरा का उल्लेख मिलता है। उस समय अनेक ऐसे गरीब लोग थे जो गांव को छोड़कर शहरों में चले गए थे। वे वहां अमीरों के घरों में नौकरी करते थे, परंतु वे इस दिन अवकाश लेकर घर अवश्य आते थे। ब्रिटेन में भी 16वीं शताब्दी में जो मदरिंग संडे था अथवा मातृ दिवस था वो मनाया जाता था और जो गरीब लोग थे जो अपने गांव को छोड़कर काम के लिए शहरों में जाते थे वो लोग भी कहते हैं अवकाश लेकर मातृ दिवस के दिन छुट्टी लेकर अपने घर पे अपने माँ से मिलने के लिए आया करते थे। गांव में इस समय माँ तथा अन्य परिवारजनों के साथ उत्सव अथवा खाने पीने का वातावरण रहता था। शहर में आने वाले कामगार माँ के लिए केक तथा अन्य उपहार लेकर आते थे। इस दिन केक का विशेष महत्व रहता था। इस केक को मदरिंग केक अथवा सिमनल केक का नाम दिया जाता था। मातृ दिवस को मनाने के लिए जो घर के परिवार के सदस्य होते थे वो माँ के लिए केक लेकर आया करते थे और इस केक को मदरिंग केक का नाम दिया जाता था। इस प्रकार प्राचीन यूनान में एक दिन देवों की माँ रीहा के नाम पर वसंत ऋतु में उत्सव मनाने की प्रथा थी। इस दिन सुबह सुबह उठकर रीहा को शहद से बने केक का भोग लगाया जाता था, उसे उत्तम पेय चढ़ाया जाता था और फूलों से अभिनंदन किया जाता था। ऐसा लगता है कि माँ को मदर्स डे पर बिस्तर में फूल और सुबह का नाश्ता देने की परंपरा तभी से शुरू हुई। तो जिस तरह मातृ दिवस को मनाने के लिए केक का प्रयोग किया जाता था, उसी तरह प्राचीन यूनान में देवों की माँ रीहा को सुबह सुबह बिस्तर पे शहद से बने केक का भोग लगाया जाता था तथा उन्हें अच्छे अच्छे पीने के लिए, खाने के लिए दिया जाता था। फूलों से अभिनंदन किया जाता था। सुबह सुबह बिस्तर पे ही नाश्ता दिया जाता था। इस प्रकार वो मातृ दिवस को मनाते थे। 1907 में एना जाविर्स नामक महिला ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने पहला मातृ दिवस 10 मई 1908 को अपनी माँ के सम्मान में स्थानीय चर्च में सामूहिक प्रार्थना करके मनाया और इस दिन को मनाने के लिए ग्रेफ्टन पश्चिमी वर्जीनिया में प्रचार शुरू कर दिया। बाद में जब फिलाडेल्फिया गई तो वहाँ भी उन्होंने इसका जमकर प्रचार किया। इन सब प्रयत्नों से 8 मई 1914 को मई का दूसरा रविवार मातृ दिवस के नाम पर सरकारी तौर पर अवकाश अथवा छुट्टी की तरह एवं उत्सव का दिन घोषित कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से सामूहिक प्रार्थना भी रखवाई जाने लगी तथा इसका प्रचार भी जोरों शोरों से किया गया और मातृ दिवस को जब जिस रविवार को मनाया जाने लगा उस दिन अवकाश, छुट्टी या उस दिन को उत्सव की तरह मनाया जाने लग गया।
इस प्रस्ताव पर राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने हस्ताक्षर किए। सफ़ेद कार्नेशन के फूलों को मदर्स डे का आधिकारिक प्रतीक चुनने का प्रस्ताव भी एना जाविर्स का ही था। तो एना जाविर्स ने मदर्स डे पे, मातृ दिवस पे सामूहिक प्रार्थना रखवाने की जो प्रथा थी वो शुरू की तथा कार्नेशन का जो फूल था उसको भी आधिकारिक प्रतीक के रूप में चुना। इसके उपरांत लंदन में भी इसका प्रारूप बदल गया और मदरिंग संडे को मदर्स डे के नाम से मनाया जाने लगा। शीघ्र ही लोकप्रियता मिली एवं व्यापारिक विज्ञापनों के लिए मदर्स डे का प्रयोग होने लगा। हालांकि सन 1923 में एना जाविर्स ने इसका विरोध करते हुए न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया, परंतु वह मुकदमा हार गई। वर्तमान में शुभकामना और धन्यवाद के अभिनंदन पत्रों, मिठाइयों, वस्त्रों एवं आभूषणों, यहाँ तक कि बड़े बड़े होटलों के डिनर भोज तक में मदर्स डे यानी मातृ दिवस का खुलकर व्यापारिक प्रयोग होता है। आज के परिवेश पर ध्यान दें तो मदर्स डे का महत्व स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है। लगता है कि मदर्स डे मनाने की जो परंपरा चल पड़ी है उसे चाहे एक दिन ही सही, माँ को बच्चे का और बच्चे को अपनी माँ का इंतज़ार तो रहता है। संयुक्त परिवार हमारे देश में भी कम हो गए हैं। ऐसे में कम से कम एक दिन माँ के नाम का होना चाहिए। मनुष्य एक संवेदनशील प्राणी है। यदि संस्कारों के प्रति संवेदनशीलता खत्म हो गई तो फिर जीवन नीरस होकर रह जाएगा। मातृ दिवस का जो नाम का जो प्रयोग है वो विज्ञापनों में भी देखा जाने लगा तथा जो अभिनंदन के पत्र होते थे, मिठाइयाँ तथा वस्त्र और आभूषण होते थे या होटलों में जो डिनर करने आते थे उसमें भी मातृ दिवस के जो नाम होता है उसका प्रयोग किया जाने लगा, यानी कि उसका एक व्यापारिक प्रयोग होने लगा। तथा जो मातृ दिवस है उसका महत्व हम इस रूप में भी देख सकते हैं कि जो बच्चा होता है और जो माँ होती है उस दिन वो लोग आपस में करीब आते हैं, जुड़ते हैं। और जैसा हमारे आज का समाज है जिसमें संयुक्त परिवार कम हो गए हैं, संयुक्त परिवार यानी कि चाचा, मामा, ताऊ सब एक साथ रहते थे, जो संयुक्त परिवार में वो सब नहीं रहते। अब शहरों में जो माँ, बच्चा और पिता केवल एक एकल परिवार के रूप में वो लोग रहते हैं। तो ऐसे में जो बच्चा होता है उसको अपनी माँ का प्रेम, माँ का प्यार मिलना जो बहुत ही ज़रूरी होता है, जो हम मातृ दिवस के रूप में देख सकते हैं। माँ और उसके बच्चे का संबंध संसार के सभी संबंधों में श्रेष्ठतम अथवा उत्तम है। यह एक ऐसा शाश्वत संबंध है जिसके प्रति मनुष्य ही नहीं बल्कि जीव जंतु भी पूर्ण रूप से संवेदनशील पाए जाते हैं। तो माँ और जो बच्चे का संबंध है वो सिर्फ मनुष्यों में ही नहीं देखा जा सकता बल्कि जो जानवर होते हैं उनमें भी देखा जा सकता है कि जो जानवर के बच्चे होते हैं और जो माँ होता है वो आपस में किस तरह से जुड़े होते हैं और वो उनमें कितना प्रेम होता है। माँ अपने बच्चे के लिए ममतत्व और त्याग यानी कि प्यार और उनके लिए जो बलिदान होता है की प्रतिमा का रूप होती है। माँ से शिशु का संबंध गर्भ से ही शुरू हो जाता है और माँ अपने गर्भस्थ शिशु को अपने ही शरीर का एक अंग बना लेती है। शिशु भी तब से ही जननी को अपने सबसे करीब मानने लगता है। माँ भी बच्चे के आसपास ही अपने संसार की रचना कर लेती है। बच्चे के रुदन में भी माँ ही होती है और उसके विकास में भी माँ की ही झलक दिखाई देती है। माँ संबंध रूपी मकान की छत होती है। माँ ही बच्चे की प्रथम गुरु होती है। बच्चा अपने अंदर अपनी माँ का ही प्रतिबिंब देखता है। सहज भाव से माँ बच्चे को अपना आभास कराती है और यही बच्चे के जीवन के विकास का आधार बनता है। जीवन के रास्तों पर आगे बढ़ने के लिए माँ ही बच्चे को पहली उंगली थमाती है। माँ परिस्थितियों की कठोरता को स्वयं सहन कर बच्चे को स्नेह और सुखद एहसासों का कोमल तल प्रदान करती है। माँ और बच्चे का संबंध जो होता है वो गर्भ से ही जुड़ा होता है, बचपन से ही जुड़ा होता है तथा जो माँ होती है वो बच्चे को अपने शरीर का एक अंग मानने लगती है तथा जो शिशु होता है वो भी अपने माँ को अपने सबसे करीब ही पाता है। माँ अपने बच्चे को एक गुरु की तरह शिक्षा देती है तथा उसे बचपन से ही उंगली पकड़ के चलना सिखाती है। कठोर परिस्थितियों को खुद सहती है माँ तथा अपने बच्चे को स्नेह और प्रेम देती है और जीवन में आगे बढ़ना सिखाती है। माँ की प्रशस्ति में दुनिया भर में अनेक कवियों और लेखकों ने अपनी रचनाएं गढ़ी हैं।
माँ के ममतात्व और अपनेपन को दर्शाने वाली अनेक फिल्में बनी हैं। तो जो माँ के जो प्रेम होता है उसको दर्शाने के लिए कई कवियों और लेखकों ने कहानियाँ लिखी हैं, कई कविताएं लिखी गई हैं और उस पर फिल्में भी बनाई गई हैं। महबूबा खान द्वारा निर्मित मदर इंडिया 1957 में जो बनी थी, एक ऐसी ही फिल्म है जिसमें एक माँ का आशीर्वाद जिसके सिर पर होता है वह सभी संकटों को हंसते हंसते पार कर लेता है। अतः हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अपने हृदय में माँ के प्रति आदर की छुपी भावना व्यक्त करने के लिए पश्चिमी देशों में मदर्स डे अथवा मातृ दिवस की शुरुआत हुई थी। धीरे धीरे यह परंपरा विश्व के समस्त देशों में देखी जाने लगी। अतः हम चाहे किसी भी देश में रहते हों, कम से कम हम इस दिन को उत्सव के रूप में मनाकर अपनी माँ के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। हम सब कह सकते हैं कि मातृ दिवस पर मातृशक्ति को सत सत प्रणाम। तो जो मातृ दिवस है यानी कि मदर्स डे की शुरुआत पश्चिमी देशों से हुई थी और ये इसीलिए मनाया जाता है ताकि जो बच्चा होता है, जो माँ होती है, वो आपस में और जुड़ सके। बच्चे और जो परिवार के सदस्य होते हैं वो अपनी भावनाओं को, अपने सम्मान को माँ को दिखा सके, उन्हें प्रेम दे सके। इसलिए जो मदर्स डे मातृ दिवस को मनाया जाता था और ये धीरे धीरे परंपरा के रूप में हर देश में, हर जगह आज के समय में लोग मनाते हैं। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको आज की कक्षा समझ में आई होगी और आप अपनी माँ के महत्व को अपने जीवन में देख पाए होंगे तथा समझ पाए होंगे। धन्यवाद। को मनाया जाता था और ये धीरे धीरे परंपरा के रूप में हर देश में, हर जगह आज के समय में लोग मनाते हैं। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको आज की कक्षा समझ में आई होगी और आप अपनी माँ के महत्व को अपने जीवन में देख पाए होंगे तथा समझ पाए होंगे। धन्यवाद।